नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, दैट इज यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, जिसको शॉर्ट में ऑकस नाम से बुलाया जा रहा है। तो यहां पर इनके द्वारा एक मिलिट्री अलायंस बनाया गया है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। आप देख सकते हो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया फोर्ज मिलिट्री अलायंस टू काउंटर चाइना। तो इसके तहत यहां पर क्या क्या किया जाएगा, भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लेकर भी मैं आखिरी में आपसे चर्चा करूंगा। तो काफी कुछ जानने को है एग्जैक्टली इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studyIQ.com पर चले जाइए। जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको बहुत कम दाम पर अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल की बात है, 16 सितंबर को यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में एक प्रकार का डिफेंस डील आप कह सकते हो, जिसके तहत यह बताया गया है कि अभी के लिए जो अमेरिका और ब्रिटेन है वो ऑस्ट्रेलिया को मदद करेंगे ताकि न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन्स है उसको पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय किया जा सके। अब जाहिर सी बात है, जब हम पैसिफिक रीजन की बात करते हैं तो काफी बड़ा एरिया आ जाता है और वहां पर चाइना जो है वो अक्सर अपना जो दबदबा है उसको दिखाने की कोशिश करता है। स्पेशली साउथ चाइना सी वाला जो पूरा रीजन है उसको तो ये कहता है कि पूरा हमारा ही है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए काउंटर करने के लिए इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ऐसा अभी के लिए बताया गया है। ऑल्दो यहां पर इन सभी लीडर्स के द्वारा कहीं पर भी चाइना का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जाहिर सी बात है इससे सबको समझ में आ जाता है कि यह स्टेप क्यों चला जा रहा है। तो एग्जैक्टली ये एग्रीमेंट है क्या, देखो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के द्वारा बोला गया कि ये एक प्रकार का ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है तीनों देश के बीच में, जिसको यहां पर बोला गया है ऑकस। और ये पार्टनरशिप बेसिकली क्या करेगा, तीनों देश के बीच में यहां पर जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंटिस्ट है, इंडस्ट्री है, डिफेंस फोर्सेज हैं, उनको एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहन करेगा ताकि जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है या फिर सभी के लिए एक प्रकार का सेफर एनवायरनमेंट पूरे रीजन में हो सके। मतलब कि सेफ तरीके से साउथ चाइना सी हो, इंडो पैसिफिक हो, ये सभी जगह चीजें वर्क कर सके, इसलिए ये कदम लिया जा रहा है। और इसी के तहत देखो ऑकस क्या है, ये एक प्रकार का एग्रीमेंट हो गया, आगे चलकर बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन अभी के लिए जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव बोला गया है वो यही है कि न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन फ्लीट है वो ऑस्ट्रेलिया के पास आ सके। तो अगले 18 महीने में यही कोशिश की जाएगी कि किस तरह से जल्द ऐसा ऑस्ट्रेलिया को एम्पावर किया जाए। और अगर ऐसा होता है, जो कि अभी के लिए तो बताया जा रहा है, तो इसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया है उसके पास काफी बड़ी शक्ति आ जाएगी। एक प्रकार का जो नवल हेफ्ट है पूरे पैसिफिक रीजन में वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, अभी तक क्या था कि यूएस और ब्रिटेन, इन दोनों के पास तो न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन्स हैं उसकी कैपेबिलिटी तो है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अभी तक नहीं थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, यूएस ने ही ब्रिटेन को यहां पर ये जो कैपेबिलिटी है वो सौंपी थी। मैं आपको बताऊंगा और थोड़ा सा इसके बारे में। लेकिन चाइना, अगर हम बात करें तो चाइना के पास ऑलरेडी ये जो शक्ति है, ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं वो मौजूद है। और साथ ही साथ यहां पर अगर आप देखोगे तो चाइना के पास ये सबमरीन तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है वो ये है कि क्या आप सबमरीन से जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं क्या आप उसको लॉन्च कर सकते हो, तो वो शक्ति भी चाइना के पास है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अभी का ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें बोला गया है कि हम सिर्फ जो सबमरीन है उसी को प्रोवाइड कर रहे हैं जो न्यूक्लियर से चलेगा। अब उस सबमरीन से क्या न्यूक्लियर वेपन लॉन्च किया जा सकता है, तो वो डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम ऑस्ट्रेलिया चाइना के रिलेशन की बात करें तो आपको पता है बहुत तेजी से इनमें गिरावट आई है। सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आप कह सकते हो जो चाइना है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए है। लेकिन स्पेशली मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो 2007 में यहां पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया जो है वो मलबार नवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था यूएस, इंडिया और जापान के साथ। लेकिन क्या हुआ, एक ही साल के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो मलबार एक्सरसाइज से बाहर हो गया था, क्योंकि उसको डर था कि जो चाइना है वो गलत एक्शन ऑस्ट्रेलिया पर ना ले ले। तो उस समय डर था। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखोगे 13 साल के बाद जिस तरह से रवैया रहा है कोविड के दौरान या फिर जिस भी तरह से, तो वो लोग परेशान हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया भी इसको देखते हुए अब पूरी तरह से जो क्वाड का ग्रुप है उसको ज्वाइन किया। और 2020 में आपको याद होगा मलबार एक्सरसाइज हुआ था सभी देशों के, चारों देशों के बीच में। तो अब यहां पर उसको ऐसा नहीं है कि चाइना नाराज होगा, खुश होगा, वो एक अलग मुद्दा हो गया। पहले होता था ऐसा, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये जो भी अलायंस हुआ है उसमें चाइना का नाम तो नहीं लिया जा रहा है, लेकिन चाइना इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा क्यों है वो थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जब दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, तो यहां पर जो कैपेबिलिटी है ओशियंस में जाने की, डीप ओशियंस में जाने की, वो बढ़ जाएगी। देखो कन्वेंशनल जो सबमरीन्स हैं जो डीजल से चलते हैं
वो बहुत लंबे समय तक पानी के नीचे नहीं रह सकते थे। और आप पानी के नीचे नहीं रह सकते, आपको बार बार बाहर आना पड़ता है, जो एयर कहते हैं ना उसको लेने के लिए। तो जब सबमरीन बाहर आती हैं तो उसकी वजह से जो एनिमी है वो डिटेक्ट कर पाता था। लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय तक पानी के नीचे ही रहोगे, अपना सबमरीन रखोगे, तो एनिमी आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और इसी की वजह से इंडो पैसिफिक रीजन में और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके पास ये शक्ति आ जाएगी, तो चाइना जो है वो उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा बाकी देशों के ऊपर। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो ये जो एग्रीमेंट है उसमें यही बोला गया है कि जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी है उसके पास ये कैपेबिलिटी मिलेगी, ताकि साउथ चाइना सी और मैंने जो आपको मैप में दिखाया वहां पर काफी आसानी से जो सबमरीन है उसको ऑस्ट्रेलिया ले जा सकता है। इनफैक्ट यूएस, अगर आप देखोगे, मैं आपको बोल रहा था कि यूके को ये कैपेबिलिटी यूएस ने दिया था, और ये हुआ था एक एग्रीमेंट के तहत 1958 में। तो 1958 से यूएस और यूके दोनों का एक एग्रीमेंट है जिसके तहत यहां पर जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है वो आ चुकी है। अब थोड़ा सा हम न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। देखो, अगर हम यूएस की बात करें, उनका जो क्लासिफिकेशन होता है न्यूक्लियर सबमरीन का, उसको एसएसएन से जो है आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एसएस क्या दिखाता है, एसएस का मतलब है सबमरीन, जो कौन सा सबमरीन है उसके हिसाब से, और एन क्या दिखाता है, इसका मतलब है न्यूक्लियर। और एक और चीज, अगर सपोज उस सबमरीन के अंदर कैपेबिलिटी है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के लिए, तो उसको फिर बोलेंगे एसएसबीएन, आया समझ में, तो उसको फिर एसएसबीएन कहते हैं। इस तरह से आपका आइडेंटिफाई होता है। कन्वेंशनल मैंने आपको बताया कि जो इंजन सबमरीन है वो बैटरी से चलता है, और बैटरीज जब तक वर्क करेगा, अगर वो 2 दिन तक वर्क करेगा तो 2 दिन तक वो नीचे पानी में रह सकता है, फिर उसको वापस ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन ये तो आप समझिए कि जो न्यूक्लियर वाला है वो तो इनफाइनाइट टाइम के लिए, बहुत लंबे समय के लिए अंडर वाटर रह सकता है। तो ये काफी बड़ा एडवांटेज होता है न्यूक्लियर सबमरीन का, क्योंकि इसका जो इंजन है वो न्यूक्लियर पावर्ड होता है, और न्यूक्लियर तो चलता ही रहेगा न्यूक्लियर पावर्ड, लेकिन जो बैटरी से चलते हैं उनकी तो एक लिमिटेशंस होती है। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखना। और न्यूक्लियर वाला तेज स्पीड से भी चल सकता है, बहुत लंबे समय तक रह सकता है। तो ये वाली चीजें हैं। अब क्वेश्चन आपके मन में और आना चाहिए कि भारत के पास क्या कैपेबिलिटी है। जी हाँ, पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो 6 ही ऐसे देश हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की, ठीक है, जिसमें भारत भी है, और बाकी के 5 देश यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना, ये आप देख सकते हो। इनफैक्ट भारत के पास कैपेबिलिटी ये यूएसएसआर से आया था, रशिया से उस समय 1987, आप देख सकते हो K-43 चार्ली क्लास एसएसएन, और ये आगे चलकर इसका नाम आईएनएस चक्रा रख दिया गया था। और 2012 में एक और हमने यहां पर लिया था 10 साल के लीज पर, चक्रा 2 उसका नाम रखा गया। और अभी के लिए जो इंडिजीनियस हम बिल्ड कर रहे हैं, ऑलरेडी आईएनएस अरिहंत, आपको पता होगा ये कमीशन हो चुका है 2016 में ही। एक और अरिहंत क्लास जिसको आईएनएस अरिघात कहा जा रहा है, वो 2017 में लॉन्च हुआ था, लेकिन कमीशन नहीं हुआ है, मतलब कि अभी पूरी तरह से फुल फ्लेज कहते हैं ना नेवी के पास, वर्किंग में नहीं है। वो हो सकता है जल्दी यहां पर इसको किया जाएगा, ऑल्दो लॉन्च किया जा चुका है पानी में, लेकिन कमीशन नहीं हुआ है। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखना है कि आईएनएस अरिघात जो है, ये अगर आप देखोगे तो इसके पास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन है ये, मतलब कि हम इसके तहत क्या करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हैं, और ये हमारा ट्रायड बना देगा। ट्रायड मतलब है कि हम लैंड, एयर और पानी से कहीं से भी न्यूक्लियर जो मिसाइल है उसको लॉन्च कर सकें, ये कैपेबिलिटी भारत के पास आ जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। लेकिन आखिरी में जाने से पहले जो क्वेश्चन हमारे मन में चल रहा है वो ये है कि इससे बहुत सारे जो दुविधाएं हैं, जैसे फ्रांस को लेकर, भारत को लेकर, इनको अलग क्यों किया गया। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न जो एम्बैरेसमेंट है वो फ्रांस को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ऑलरेडी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का एक एग्रीमेंट चल रहा था, डील हो रखा था $36.5 बिलियन का, जिसके तहत फ्रांस न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय करने वाला था ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ऑलरेडी ये जब डील चल रहा था तो फ्रांस काफी ज्यादा नाराज हो गया कि आप इस तरह से अचानक से डील कैसे कर सकते हो। यहां पर बोला गया है कि ये जो भी स्टेप लिया गया है, नया डील है, इट इज कॉन्ट्ररी टू द लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो रिलेशन है यहां पर फ्रांस जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो गया है यूएस से स्पेशली, कि आप इस तरह से डील क्यों कर सकते हो जब ऑलरेडी हमारा यहां पर डील चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए था। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है कि क्या इससे जो क्वाड है वो बैक बर्नर पर चला गया, ऐसा नहीं है। देखो, क्वाड की आपको पता है बहुत ही जल्द मीटिंग होने वाली है, इसको ऑलरेडी इन्विटेशन हो चुका है। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को यहां पर चिंता करने की बात नहीं है। बेसिकली अगर आप देखो तो क्वाड बेसिकली क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी पर्पस आप कह सकते हो। तो वहां पर एक और बड़ा प्लेयर यहां पर आ जाएगा, दैट इज यूके भी इसके अंदर आ जाएगा। तो एक प्रकार से शक्ति हमारी बढ़ ही रही है, और साथ ही साथ
जो फ्रांस नाराज हुआ है, फ्रांस की वजह से फ्रांस और भारत ये और ज्यादा करीब आ जाएंगे। ऑलरेडी हम काफी करीब हैं, लेकिन और ज्यादा करीब आ जाएंगे। तो भारत के पर्सपेक्टिव से कोई बहुत बड़ी इसमें चिंता की बात नहीं लग रही है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि हर एक चीज, हर एक पहलू आपको समझ में आ गए होंगे। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, यहां पर जब हम ओशियंस वगैरह की बात करते हैं तो पायरेट्स का एक बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। तो क्या आप बता सकते हो कौन से पर्टिकुलर रीजन को, कौन से गल्फ को या आसपास के सी को यहां पर पायरेट्स अलाई कहा जाता है? ठीक है, बिकॉज वहां पर बहुत ज्यादा पायरेट एक्टिविटीज होती हैं, जिसकी वजह से वो रीजन काफी ज्यादा बदनाम है। मतलब कि जो शिप्स वगैरह हैं उसको लूट लिए जाते हैं, अटैक कर दिया जाता है। तो कौन से उस पर्टिकुलर रीजन की हम बात कर रहे हैं? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं उसको अवेल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।